अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों बचपन के साथी थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो एक दूसरे से बेहद लगाव रखते थे। एक दोस्त पठान था और उसका नाम था गुल खान, जबकि दूसरा दोस्त पंजाबी था और उसका नाम था चौधरी शौकत। गुल खान के वालिदैन अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो चौधरी शौकत के गांव के करीब ही पड़ाव डाला। मकामी लोगों की मोहब्बत और ज़रख़ेज़ इलाके की वजह से वो यहाँ के ही मुस्तकिल मकीन हो गए। गुल खान की पैदाइश यहीं पर हुई और उन्हीं अय्याम में चौधरी शौकत ने भी इस दुनिया में आंख खोली। घर करीब होने की वजह से दोनों दोस्त बन गए और बचपन इकट्ठे खेलते गुजरा। जवानी में कदम रखा तो दस्तूर के मुताबिक दोनों की जल्द ही शादी हो गई। शादी के बाद जब जिम्मेदारियां सर पर पड़ीं तो एक दूसरे से ऐसे बिछड़े कि कई महीने मुलाकात ही ना हो पाई। इत्तेफाक से एक रोज़ किसी शादी की तकरीब में दोनों दोस्त इकट्ठे हो गए। मुद्दतों के तरसे हुए लंगोटिए यार क्या मिले कि उनकी बातें ख़त्म ही ना हो पा रही थीं। एक बात ख़त्म होती तो कोई दूसरा किस्सा छिड़ जाता। जब दुनिया जहान की बातों से फुर्सत मिली तो एक दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी का हाल पूछने लगे। सुनाओ, कैसा गुजर रहा है लाइफ, मतलब शादीशुदा लाइफ कैसा है हमारा भाभी। गुल खान ने निस्वार की गोली मुंह में रखते हुए बड़े इश्तियाक से पूछा। चौधरी साहब ने मूँछों को ताव दिया, गुल खान की तरफ देखा, फिर एक कहका बुलंद किया और कहने लगा, गुल खान यार, बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। यार शादी का भी अपना मज़ा है। हम मियाँ बीवी की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कभी लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आई। सुबह हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर नाश्ता बनाते हैं। उस भोली भाली को मेरे हाथों की चाय बहुत पसंद है। फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं। फिर प्यार से मिल बांट कर कपड़े धो लेते हैं। उसके नरमो मुलायम और रंगदार और खुशबूदार कपड़े धोकर बहुत फरहत मिलती है। बस इतने में आपकी भाभी के पसंदीदा ड्रामे का वक्त हो जाता है तो वो टीवी लगाकर ड्रामा देखने लग जाती है, जबकि मैं इतनी देर में झाड़ू पोंछा लगा लेता हूँ। माशाअल्लाह मेरी बीवी बहुत सफाई पसंद है। बस इसी वजह से घर की सफाई सुथराई मेरी जिम्मेदारी है। कभी वो किसी ख़ास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ पका लेता हूँ। अल्लाह खुश रखे, लजीज खाने की बहुत शौकीन है। बस यार, अल्लाह का शुक्र है, बड़े इत्तेफाक व इत्तेहाद से अज़दवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। दुआ करो किसी की नज़र ना लगे। गुल खान आंखें फाड़े चौधरी शौकत को देखे जा रहा था, जो कि मज़े से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कहानी सुना रहा था। चौधरी अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो फिर गुल खान से पूछा, तुम सुनाओ खान लाला, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कोई परेशानी वानी तो नहीं है, हमारी भाभी तंग शंग तो नहीं करती। गुल खान ने अपनी पग को दुरुस्त करते हुए पहले तो इधर उधर देखा और फिर नज़रें झुकाकर बोला, ओ यारा चौधरी शौकत, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी का हाल और हमारी भाभी के मिजाज के मुतल्लिक सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। मड़ा इधर भी ऐसे ही हालात हैं। जलालत तो हमारा भी उतना ही हो रहा है जितना तुम्हारा, लेकिन यारा हमको यूं मीठे गोल मटोल और प्यार भरे लफ्ज़ों में बयान करना नहीं आता। इतनी देर में खाना खुलने की खुशकुन आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले शादीशुदा ज़िंदगी से मुतमैन, हंसते मुस्कुराते, कमाल की मर्दाना वजहत का मुजाहरा करते हुए दस्तरखान की तरफ बढ़ गए।